कोलकाता में बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित हुआ बड़ा बाजार के ज्वेलर्स का क्रिकेट प्रीमियम लीग। इस खास आयोजन में उपस्थित थे भवन बैनर्जी वार्ड नंबर 20 के पार्षद विजय उपाध्याय सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्ति। इस संस्था के अध्यक्ष दीपक सोनी ने कहा कि यह टूर्नामेंट ज्वेलर्स के बीच एक मजबूत कड़ी बनेगा। 2 दिन तक चल रहे इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया और 100 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। सभी ने इस कार्यक्रम की भरपूर आनंद उठाया। सभी की मांग यही थी कि अगले साल ये टूर्नामेंट ईडन गार्डन में आयोजित किया जाए। इस वर्ष के विजेताओं को ट्रॉफी के साथ 2 लाख रुपए और उप विजेताओं को 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। हालांकि जीत सभी की है। भवन बैनर्जी ने कहा कि इतने सुंदर आयोजन का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों में बंगाल में खेल और तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की कला और खेल दोनों एक साथ आगे आए, यही हमारी कामनाएं हैं। अंत में उन्होंने सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। এত সুন্দর একটা কর্মসূচি এই ফার্স্ট টাইম হলো স্বর্ণকারদের, এটা আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বারদের এবং এই গ্রুপের যারা বিজেপিএল এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। ইভেন সিনিয়র মোস্ট একজন সিটিজেন বসে আছেন, যেখানে আমি ওল্ড দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমি নিউ দেখতে পাচ্ছি। ওল্ড নিউ সবাইকে নিয়ে একত্রিতভাবে কাজ করছে এই বিজেপিএল। খুব ভালো লাগছে, যেখানে বিজয় উপাধ্যায় আছে, রিজু দত্ত আছে। আমি মনে করি এই কর্মসূচি বাংলায় হলো এইভাবেই যদি এই কর্মসূচি হয় তবে বাংলার শিল্পী আরও বাড়ে এবং শিল্পর প্রোডাক্ট আরও বাড়তে থাকে। বাংলাই বোঝাবে সারা ভারতবর্ষে কী হচ্ছে। नाम पंकज पारेख, मैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रीजनल चेयरमैन हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि व्यवसायी इंटरनली अनहेल्दी कंपटीशन करने के बदले स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट लेके आज मैदान में उतरे हैं, तो ये बहुत बड़ी सीख है। इससे हमको ये सीखना है कि एक दूसरे को काट के नहीं आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट दे के आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि ये आज से जो शुभ शुरुआत हुई है ये हिंदुस्तान में पहली हो रही है और ये आगे के दिनों में और विराट काया स्वरूप दे। थैंक यू। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের আজকে এবার প্রথমবার এনারা এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন। আমি যা শুনলাম এখানে এসে এটা প্রথমবার হচ্ছে। এনাদের যে কমিউনিটি আছে তাতে যারা সিনিয়র বাবারা দাদুরা তারা তাদেরকে একে আরেকজনকে চেনে, কিন্তু ছোট বাচ্চারা এই হোয়াটসঅ্যাপের যুগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তো এটা একটা কমিউনিটি বিল্ডিং এক্সারসাইজ। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা আমাদের সোসাইটির একটা বড় অংশ। আমি তাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট করার জন্য। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা আমাদের জীবনের সকল ভালো মুহূর্তের সাথে জড়িত থাকে, সেটা জন্মদিন হোক, বিয়েবাড়ি হোক, সব ভালো উৎসবে তারা আমাদের সাথে যুক্ত থাকে। তাই আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বিজেপিএল আরও বড় হোক, আরও এগিয়ে যাক। ये बड़ा बाज़ार बुलियन जेम्स एंड ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। ये 2 दिन का टूर्नामेंट है। हमारे एसोसिएशन में 175 रिनाउंड ज्वेलर्स हैं और यहाँ की जो हमारे मेंबर्स हैं वो आपस में बहुत प्यार रख के इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। 8 टीमें इसमें खेल रही है और 8 टीमों में 100 प्लेयर्स हैं जो टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे साथ हमारे अभिभावक हैं जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है इसको आयोजित करने में। तो ये अब 2 दिन का टूर्नामेंट चलेगा जिसमें जो टीम विन होगी उसे ट्रॉफ़ी मिलेगी और जीत सबकी होगी। और जो रनर्स होगा उसके लिए क्या है जी? जो रनर्स होगा जी, हमने अगर आप वैसे देखते हैं तो हमने प्राइज़ मनी रखी है। जो विनर है उनको 2 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और जो रनर अप रहेंगे उनको 1 लाख रुपीज़ का चेक दिया जाएगा। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम दीपक सोनी, प्रेसिडेंट बड़ा बाज़ार बुलियन जेम्स एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, ये एक जन का योगदान नहीं है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इन सब ने मिलकर बहुत प्रयास किया है और करके इस रिज़ल्ट को मतलब इतने सुंदर वे में किया है। हमारा मेन मकसद है, क्या हो रहा है ना कि ज्वेलर्स बहुत हैं बट इन सब में एक दूसरे में इंटरेक्शन बहुत कम था। तो अभी ये हम लोग ने प्रीमियर लीग लॉन्च करने से अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेशन में आज एक ज्वेलर दूसरे ज्वेलर को जान पा रहा है
एक छोटा ज्वेलर जो समझता है कि मैं बड़े ज्वेलर से काम नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे मिलूँ कैसे, बात कैसे करूँ, तो उनको मौका मिल रहा है कि वो एक दूसरे को जाने, समझे, एक दूसरे के साथ बिजनेस करें। तो ये एक हमारे एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए हमने चालू किया था। बट अब आप बिलीव करोगे, बट ये अब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में एक एक टीम को लाखों में ख़रीदा और इसको ले जाके और एक बहुत भव्य रूप दे दिया। तो एक और चीज़ हमने आज यहाँ देखी, इनोवेशन में जो बंद आए थे उन्होंने अनाउंस किया कि या क्या देखा? एकदम वी आर वेरी मच एक्साइटेड। हमें मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उन्होंने बोल दिया। हम सच कहते हैं, हमें ऐसा लग रहा था, उनको एक्चुअली हमारी एनर्जी लेवल देख के ऐसा लगा कि इस प्रोग्राम को अब ईडन गार्डन में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो हमने उनको बहुत धन्यवाद बोला दिल से, और हमने कहा कि वी आर ऑल्सो एक्साइटेड कि ये ईडन गार्डन में हो। तो हम आपको मेक श्योर करते हैं कि अगली बार जब ये ईडन गार्डन में होगा तो पूरे इंडिया से, जयपुर से, दिल्ली से, साउथ इंडिया से भी ज्वेलर को हम इन्वाइट करेंगे, उनकी टीम बनाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप दिखाएंगे। मैं MGS रॉयल में खेल रहा हूँ, तो मैं और मेरा बेटा माधव दोनों जन MGS रॉयल में हैं। तो कितना चांसेस है, क्या मैंने टारगेट क्या है, जीतना पड़ेगा? जीतना ही है। हम लोग के विनर्स है, हम लोग की चैंपियंस है। BJPL सीज़न 1 चैंपियंस MGS रॉयल्स ही है, था, रहेगा। बेटा बोल रहे हैं कि जीतना तो है, और आप? देखिए, कोई भी टीम जीतेंगे हम लोग भी, लेकिन अगर लेजेंड जीतते हैं तो भी रॉयल जीता हुआ है, किंग्स जीतते हैं तो भी रॉयल जीता हुआ है। यहाँ पे कोई भी टीम जीतो, सब विनर है, बिकॉज एक फ्रेंडली मैच है। यहाँ पे जो भी है वो एक ज्वेलरी फ्रेटर्निटी से है, हम सब एक परिवार की तरह हैं। एक और एसोसिएशन, एज ए एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैं यही बोलूँगा, हम सब एक फैमिली की तरह है, और इस फ्रेटर्निटी में ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। अब हम लोगों को फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, और जो उत्साह देखा हम लोगों ने, तो ये एक किसी इवेंट से कम या किसी एक ऐसा उत्साह का माहौल जो बना है ना, उससे हमें लग रहा है कि ये साल में 2 बार होना चाहिए। तो आज का मतलब जैसे आपका चीफ गेस्ट जो था बाबुल मैनेज, उन्होंने बोल के कि इसका नेक्स्ट मैच नेताजी ये है, इसमें होगा, ईडन गार्डन में होगा, क्या होगा? बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि हमारा नेक्स्ट मैच ईडन गार्डन में हो। हमारे यहाँ से कम 4-5 प्लेयर जो हैं वो अंडर ACA भी खेल रहे हैं, कोई अंडर 13 में खेल रहा है, कोई अंडर 15 खेल रहा है, कोई अंडर 19 खेल रहा है, और अभी पहला मैच चल रहा है जिसमें 3 ओवर में 1 रन है। तो आप सोचो कि क्या हाल है, किस तरीके के प्लेयर है हमारे इस पूरी फ्रेटर्निटी के अंदर में। तो हम चाहेंगे कि हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो ईडन गार्डन में ही हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो ईडन गार्डन में हो। SDJ नाइट राइडर्स, तो दोनों टीम पास में है, दोनों भी दोस्त हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स। अगर खेलने में हार जीत तो है, यस सर। अगर जीते या हारे, क्या बोलना चाहोगे? Means it's just a game. We shouldn't take it so much seriously. But then also he is my competitor, so I have to treat him like a competitor.